स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह मेजर और बैक टू दी नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो आज हम क्या करने वाले नंबर थ्योरी में, आज हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। इसके बेसिक है वैसे इंपॉर्टेंट तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ जहाँ पर, तो चलिए ध्यान से करते हैं इनको, प्यार से और समझते हैं। ठीक है, प्यार से स्माइल हो जाए और एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर आइएगा कि हम कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, हमें इन एग्जांपल्स को करना नहीं है, हमें इन्हें सीखना है कि क्या इनके पीछे ट्रिक है। तो आप रेडी हो? इफ यू आर रेडी देन कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें गिवन क्या है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वी नीड टू शो दैट ए बी एंड बी आर का जो जीसीडी है वो दोनों सेम आते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेटजी आती है, आपने दोनों को इक्वल करना है। इसका मीनिंग वन को सबसेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड को सबसेट ऑफ फर्स्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा। सबसेट का मीनिंग जहां पर हम डिवाइड की बात करेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना, लेट कर लेना अपना ए वी का जीसीडी कितना है D1 एंड मान लेते हैं बी एंड आर का जीसीडी कितना हमारे पास D2 है। आपने सिर्फ देखना है, ठीक है, इसे ऑब्जर्व करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना, फिर देखेंगे क्या करेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है दैट इज जहां पर टू क्लेम, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हमने क्या करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम टू क्लेम करेंगे दैट इज D1 इज इक्वल टू D2, ये हमारा क्लेम होगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस स्ट्रेटेजी है कि हम D1 को D2 को डिवाइड करें एंड D2 D1 को डिवाइड करें। ऐसा कुछ हम यदि बना पाए तो इसका मीनिंग दोनों सेम होंगे एंड दिस इज अवर क्लेम। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि मैं इसको टारगेट करूं, हम इसे प्रूव करना चाहते हैं कि D1 D को डिवाइड करें। अब D1 D2 को कब डिवाइड करेगा, देखना ध्यान से। हमारा जो फर्स्ट प्रूफ होगा, जो रफ का वर्क हम करने वाले हैं कि D2 D1 D2 को डिवाइड करना चाहिए। इसका मीनिंग D1 किसको डिवाइड करना चाहिए, D2 बोले तो आपके पास क्या है, B, R का GCD। D1 B, R को डिवाइड करना चाहिए। अभी कोई नंबर GCD को कब डिवाइड करता है, जब वो B को भी करे एंड सिंपल R को भी करे। सो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा यदि हम इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं। अब बैक आ जाइए वापस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से गेम है, थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें क्या करना है, तो हम वापस आते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, GCD ऑफ A एंड B कितना है, D1 है। इसका मीनिंग क्या होगा, D1 डिवाइड करेगा A को भी एंड D1 डिवाइड करेगा B को भी। हमें तो चाहिए B और R। अब मुझे A तो नहीं चाहिए, मुझे R की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो आप R यहाँ से देखें, हमें गिवन क्या है, जहाँ पर हमें गिवन है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ से यदि R की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास A माइनस बी इंटू क्यू हो जाएगा। इसका मीनिंग हमारे पास, मैं करना तो चाहता हूँ कि D1 R को डिवाइड करे, बट इट इज इक्वलेंट कि D1 A माइनस बी क्यू को डिवाइड कर जाए। एक बार देखते हैं, लाइट चली गई लगता है हमारे पास, यस इट इज ओके। तो हमें करना तो है D1 R को, लेकिन R इसके इक्वल, तो हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे। अरे वाह, ये तो काफ़ी आसान है, A एंड B माइनस बी क्यू, सिंपल। अभी आपका D1 A को डिवाइड कर रहा है, D1 B को करता तो B के हर एक मल्टीपल को करेगा, यदि B को करता तो B के हर एक मल्टीपल को करेगा। आप इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, लिख देना वेयर दिस इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, हमने मेंशन कर दिया। अब कोई नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनकी सब्ट्रैक्शन को भी करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, D1 उन दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। अरे वाह, यही सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, दिस इज अवर R। तो इसका मीनिंग D1 R को डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या है अभी कि D1 एक नंबर है जो आपका B को भी डिवाइड कर रहा है एंड D1 नंबर आपका R को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग D1 इन दोनों की GCD को भी करेगा, और GCD हमारे पास क्या है, D2। इसका मीनिंग हमारा जो D1 है वो D2 को डिवाइड करेगा नंबर 1। तो अभी मेरे को बताना कैसा लगा, अच्छा लगा ना। हमने यहाँ पर कोई भी क्रैमिंग नहीं की। अब देख सकते हो गर्मी का मौसम, अभी हमने सिर्फ 2 मिनट की वीडियो शूट की है, लेकिन गर्मी से बुरा हाल है। लेकिन फिर भी आपकी जो प्यारी सी स्माइल है, आपके जो नीचे कमेंट आते, दैट इज़ वो मुझे अंदर से बहुत कूल रखते हैं। तो बाहर की गर्मी का इतना फीलिंग नहीं होती, ठीक है, एहसास नहीं होता।
सो कम बैक टू दिस पॉइंट, तो हमने D1 को D2 करना है और हमने जहां पर क्या चेक किया, हमने सिर्फ हमारा एक टारगेट सेट किया कि ओके हमें इसे प्रूव करना है तो दिस विल बी द स्ट्रेटजी होगी, और इसे करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना, तो सारी की सारी माइंड में हमने कंसेप्ट बिल्ड कर लिए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते चले तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब वापस चलते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका, अभी इसके ऊपर वर्क करेंगे D2। तो इसकी भी हम थोड़ी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। D2 D1 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब D2 को किसे करना पड़ेगा, D1 बोले तो A एंड B को डिवाइड करना पड़ेगा। सो D2 को A एंड D2 को B को डिवाइड करना पड़ेगा अलग से, ऐसा कुछ है। तो अभी हम D2 से स्टार्ट करते हैं। आप देखना ध्यान से कैसे करना, हमने फिर से वही स्ट्रेटजी के साथ हम वर्क करेंगे। एंड इस नंबर 1 को हम एज इट लिखे रहने देते हैं यहाँ पर और आगे मूव करते हैं। स्लो है, मुझे पता है स्लो है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी हम वापस चलते हैं इस नंबर से। नाउ हमारे पास क्या है, B एंड R का GCD कितना है, D2। अभी थोड़ा फास्ट होते हैं, D2 डिवाइड करेगा B को भी, D2 डिवाइड करेगा R को भी, लेकिन हमें तो A की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और A हम कैसे लिख सकते हैं, अरे वाह ये तो काफ़ी आसान है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन A बन जाएगा। इसका मीनिंग D2 यदि B को करता है, B इंटू Q को भी करेगा, एंड D2 साथ में R को तो करा है, इन दोनों के एडिशन को भी करेगा। सो BQ प्लस R, इसका मीनिंग क्या होगा, D2 आपका, दिस इज व्हाट नंबर, दिस इज अबर A को डिवाइड करेगा। सो नाउ हमने क्या प्रूव कर दिया कि D2 A को डिवाइड कर रहा है, एंड D2 ऑलरेडी किसे डिवाइड करें हमारे पास, D2 ऑल्सो डिवाइड B, which implies D2 divides the GCD of these two number, but we are given that, or we considered GCD of AB is what, that is a D1, so which implies D2 divide D1, so this is number 2। from 1 and 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, from 1 and 2 D1 is equal to D2, एंड हेंस आप जहां पर प्रूफ कर देना कि हमने प्रूफ कर दिया AB का GCD इज इक्वल टू B, R। तो कैसी लगी फर्स्ट एग्जांपल। सो रुकिए, अभी जाना मत, अपनी स्माइल को बनाए रखना। एक और एग्जांपल इसी अंदाज में करते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, दैट इज A डिवाइड B एंड C डिवाइड D, और जहां पर जो B एंड D का GCD कितना है 1, तो B नीड टू प्रूव दैट A एंड C का GCD कितना, वो भी 1 हमने शो करना है। हमें कुछ कैसा दिया हुआ है कि A कोई नंबर है वो B को डिवाइड करता है, C कोई नंबर D को, और B एंड D का GCD कितना 1 है, तो आप ये शो करें कि A एंड C का GCD भी 1 है। तो हमें गिवन ये दोनों चीज़ें दी हैं, इन्हीं से यूज़ करेंगे। तो हम इसको जो प्रूव करते हैं, दैट इज गिवन क्या हमारे पास, A डिवाइड्स B एंड C डिवाइड हमारा D। अब कोई नंबर समझिए कि कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब करता है, हमें पता है कि हमारा जो 2 है वो क्या करता है, 6 को डिवाइड करता है, बिकॉज आप 6 को लिख सकते हैं दैट इज फैक्टर ऑफ 2। फिर से समझिए, यदि ये नंबर इसको डिवाइड करता है देन यू कैन राइट दिस नंबर as in this form, that is 2 is one of the factor of this number। so यहीं से आइडिया लगाते हैं कि यदि A B को डिवाइड करे, इसका मीनिंग B के जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे वहां पर आपको A तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, दैट इज एनी इंटीजर M। जैसे जहां पर 3 था और यदि हम 2 डिवाइड करता है 8 को, इसीलिए करता है बिकॉज 8 के फैक्टर में 2 आता है, तो जहां पर आपका 2 तो आना यहाँ पर कंडीशनल है, साथ में कोई भी इंटीजर आपका हो सकता है। सो इसी डेफिनेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे कि A डिवाइड B एंड C डिवाइड D। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट हमारे पास इंटीजर्स होंगे M, N, दैट इज इंटीजर्स आप कह सकते हो, सच दैट दिस नंबर जिसको हम डिवाइड करें हैं दैट हैज A एज वन ऑफ द फैक्टर, दैट इज A इंटू M होगा, and this number again D on the same line is equal to C into N होगा, that is C is a factor of D। तो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अभी जहां तक तो हम कर सकते थे कर लिया। सो नेक्स्ट वर्ड, अब आप जहां पर देखेगा हम डेफिनेशन ऑलरेडी काफी टाइम कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास A एंड B का GCD D है तो देन देयर एग्जिस्ट X और Y आपके पास ऑलवेज होते हैं इंटीजर, सच दैट AX प्लस BY इज इक्वल टू D। ये दोनों इक्वलेंट हैं, ये कंडीशन होगी तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे और ये होगी तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। These two are the definitions of greatest common divisor on the same line। ठीक है, ये दोनों एक तरह से वर्क करती है। तो हम जहां से स्टार्ट करते हैं, अगेन हमें हमारे पास क्या है,
ए एंड बी का जीसीडी, सॉरी हमारे पास क्या है, बी एंड डी नंबर्स है, बी एंड डी का जो जीसीडी है कितना है, 1 है। सो बाय डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी क्या होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स होंगे x, y बिलोंग्स टू z सच दैट b इंटू एक्स एंड d इंटू वाई इज इक्वल टू 1। स्माइल बनाए रखे अपनी, स्माइल में देखना है आपके फेस पर स्माइल है। यदि आप इस पता है इस वीडियो को कोई बच्चा होगा जो जहाँ पर देखेगा उसे लगा कि इतनी आसान वीडियो सर करवा रहे हैं, मुझे तो आती है, वो इसे पहले छोड़कर चले जाएगा। लेकिन मुझे पता आप इसे देख रहे हैं बिकॉज आपको अच्छा लगता है एंड यू आर फीलिंग गुड। आप मेरे से यदि यहाँ पर सीख रहे हैं तो आपके अंदर कुछ है, हमारा एक लिंक है, हमारे पास कनेक्शन है, दैट इज अ गुड वाइब्रेशंस हैं बिटवीन अस, ठीक है। सो आपको समझ आता होगा, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं आप ही को टीच कर रहा हूँ, जस्ट यू आर द वन एंड आई एम हियर फॉर ओनली यू, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ माइंड को अपने आप जहाँ पर लेकर चलना, ठीक है। हम जहाँ पर कुछ अलग नहीं करें, जो हमारे पास हम उसी को यूज करने की कोशिश करें हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी एंड वी जस्ट सिंपली अप्लाइंग दिस डेफिनेशन एंड नथिंग डूइंग एल्स। इससे अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही हम कर सकते हैं बिकॉज इतनी नॉलेज हमारे पास नहीं होती, ठीक है। ओके, हम छोटी छोटी चीज़ें बातें करते हैं। अब जब हमने ऐसा कर दिया तो नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट हमारे माइंड में क्या आएगा, थोड़ा सा रुकते हैं, जहाँ पर कुछ बनाते हैं, हमें प्रूव तो ये करना है, ठीक है। जहाँ तक तो हम चलेंगे हम रुक जाएंगे, आगे कैसे बढ़ना है, आगे मूव कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट विल द स्ट्रेटजी। तो हम उसी टाइम पर इस नंबर को देखेंगे जिसे हम प्रूव करना है, दैट इज ए एंड जीसीडी का हमने 1 करना। इसका मीनिंग हमारे पास हम कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, p एंड q इंटीजर्स, दैट इज a इंटू p एंड c इंटू q इज इक्वल टू 1। If it is possible to find these two integers, that is any integer, that is any pair of integer, such that their linear combination with AC is equal to 1, it's mean क्या होगा कि a, जब भी हम किसी linear combination को find कर लेंगे, उनकी linear combination करने पर आंसर 1 बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, a एंड c का जो GCD वो 1 होगा वापस आकर। तो इट इज द हमारे पास जो ट्रिक है, इट इज द स्ट्रेटेजी, इट इज द डेस्टिनेशन। ओके, हमें ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन पर पहुंचना है जिसमें ए और सी हो, लेकिन हमारे पास तो ए सी की एंट्री नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वापस आइएगा। इक्वेशन नंबर इज वेटिंग फॉर अस, ये हमारा वेट कर रही है कि आपने हमें बनाकर रखा हुआ है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब बोलकर कहेंगी, कैसे हेल्प कर सकते हैं, बी बोलेगा कि मैं बाहर जा सकता हूँ एंड आई कैन एंटर दिस AM, एंड डी बोलेगा कि मुझे भी काम है, मुझे भी जाना है, तो मेरी जो प्लेस है वो CN ले लेगा। और उन्होंने इतनी बात कही और हमारे फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी बिकॉज हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, बी की वैल्यू AM इंटू एक्स एंड डी की वैल्यू CN इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है m भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, तो ये टोटल नंबर इंटीजर ही होगा, n भी इंटीजर है, y भी इंटीजर, दिस इक्वल टू दिस। तो मैं आपको एग्जैक्ट सेम फॉर्म बनाकर दिखा देता हूँ, जहाँ पर लिख सकते हैं हम कि हमारा जो p है दैट इज नथिंग बट, हमारे पास सिंपल m और x को लिखा है एंड q हमने किसको लिखा है, सिंपली n इंटू वाई, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर। और जब आपने ये लाइन लिख दी, हमने ये लाइन लिख दी, इसके बाद क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या होगा, a एंड c का GCD कितना होगा, 1। A एंड C का GCD कितना होगा, 1, एंड हेंस वी प्रूव दिस रिजल्ट वेरी सिंपली एंड विद अ स्माइल ऑन आवर फेस। तो कैसा लगा वीडियो आप अभी बताना कमेंट करके, आपके कमेंट से हम और अच्छा करेंगे और इन चीज़ों को हम बुक से हटकर करेंगे और खुद से करेंगे, कैसे हम नेक्स्ट स्टेप की और बढ़ते जाइएगा। ये करवाने को सिर्फ 1 मिनट लगता है और हाफ मिनट लगता है, आपके टीचर आपको बोलकर करवा सकते हैं और आप खुद भी देख कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम भूल सक जाते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम खुद बना लेंगे कि दिस विल बी अवर डेस्टिनेशन, हमें वहां तक पहुंचना है और रास्ता हमें खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। सो अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। सो बाय बाय, कमेंट करना मत भूलिएगा, आई विल काउंट, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट देखकर कितने कमेंट। एंड यदि आप जहाँ पर देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया और आपका मन नहीं है करने का, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। सो लाइक करके जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अ टच ऑन द स्क्रीन, सिंपल। बाय बाय, ठीक है।